श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेरे आदरणीय श्रोताओं, सभी को राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे कि काकभूषुंडी के जो अपना मोह पसंद ये गरुड़ जी को वर्णन कर रहे हैं, और इस मोह प्रसंग में श्री राम जी के बाल्य लीला देखते देखते काकभूषुंडी श्री राम जी के पेट में चले गए और वहाँ अनेक ब्रह्मांड देखा। तो अभी कहते हैं, हे हरिवाहन तो गरुड़ जी, मैंने जितने ब्रह्मांड सब देखा सब भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित भुवन में फिरा पर प्रभु श्री राम जी अन्य नहीं थे, वही राम जी थे। लेकिन सब जगह सब भिन्न भिन्न, ब्रह्मा भिन्न भिन्न, विष्णु भिन्न, इंद्र, सब कुछ अलग अलग था, पर राम जी एक ही थे। प्रति ब्रह्मांड में वही राम जी का अवतार हुआ था। और मोहरूपी पवन से प्रेरित होकर मैं भुवन भुवन में वही बालपन, वही शोभा और वही दयालु श्री रघुवीर जी को देखा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भिन्न भिन्न में दीख सब, भिन्न भिन्न में दीख सब, अति विचित्र हरिजान, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरेऊं प्रभु राम न देखेऊं आन। दूसरे राम को नहीं देखा, राम न देखेऊं आन। वही राम, वही बालक राम, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरेऊं, प्रेरित मोह समीर, प्रेरित मोह समीर। और हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ जो देखा दिशाओं में और दिशाओं में
भेद था। तीनों भाइयों के वर्ण और अवस्था भी भिन्न था। तीनों भाइयों की अवस्था भिन्न था, लेकिन राम की अवस्था कोई भिन्न नहीं था। अवधपुरी भी अलग अलग था। प्रति ब्रह्मांड में अयोध्यापुरी भी अलग अलग था। सरजू भी भिन्न था। सरजू का उत्पत्ति, सरजू का दिशा, ये भी अलग अलग था। जैसे अभी सरजू उत्तर दिशा वह सरजू, वैसे ये दिशाओं में भी अलग अलग था प्रति ब्रह्मांड में। और राम जी को जन्म देने वाले इनके पिता माता दशरथ और कौशल्या भी, ये भी अलग अलग थे। और भरत आदि को भ्राता, इनके वयस, बपू, रंग, वर्ण सब ये भी अलग अलग था। लेकिन राम जी अलग नहीं थे, ये एक राम थे। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, अन्य अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी, दशरथ कौशल्या सुनु भ्राता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। अनेक ब्रह्मांड में भ्रमते भ्रमते मुझे मानो 100 कल्प एक। कितना? 101 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम भी आया, अपने आश्रम में भी आ गया और वहाँ फिर रहकर कुछ दिन समय बिताया। फिर और अवध में अपना प्रभु का जन्म सुन पाया। तब प्रेम से परिपूर्ण होकर हर्षपूर्वक अयोध्या दौड़े राम जी के बाल लीला फिर देखने के लिए। ये सब मोह में चल रहा है। भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प शत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आएऊ, तहाँ पुनि रही कछु काल गवाएऊ, निज प्रभु जन्म अवध सुनि पाएऊ, निर्भर प्रेम हरसी उठी धाएऊ, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के उदर में ब्रह्मांड घूमते घूमते मानो 100 कल्प, कितना कल्प? 101 कल्प बीत गया। पर 101 कल्प ये नहीं था। ये प्रकृति में वास्तव में ये 101 कल्प मैंने नहीं घूमा। प्रभु के माया के ऐसा, माया से मुझे ऐसा जान पड़ा कि मैं 101 कल्प तक घूमा, कि इतने कल्प बीत गए
अर्थात मन का इतना वेग, तीव्र वेग होता है कि भ्रमते भ्रमते कल्प के कल्प ये क्षण मात्र में बीत जाता है। भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका बीते मन कल्प सत एका। जैसे एक कल्प 101 कल्प बीता, ये वास्तव में नहीं था। तो बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भुसुंडी जी चिरंजीवी है। इनको जुग के युग माया के खेल में बीत गया और घूमते घूमते अपने आश्रम में आए, पर वहां भी इनको विश्राम नहीं मिला। और उनका समय वहां व्यर्थ ही बीत गया। कारण मन में संदेह और चिंता थी। ऐसा होने में समय व्यर्थ ही जाता है। फिरत फिरत निज आश्रम आए, फिरत फिरत निज आश्रम आए, तहाँ पुनि रही कछु काल गवाए। मोह होने पर मैं भुसुंडी जी के होने पर भी, भुसुंडी जी के मन में मोह होने पर भी ये अनन्य प्रेम उपासना ये नहीं छोड़े थे। इनके राम जी के प्रति अनन्य उपासना ये और अनन्य प्रेम ये बनी रही। पर जब नारद जी को मोह हुआ था, इनका अनन्यता, प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम ये नहीं रहा। क्यों? ये क्रोध में आवेश हो गई। क्रोध में आवेश होकर प्रभु को भले बुरे बहुत कुछ वचन कहे और क्रोध में आवेश होकर उनको शाप दे दिए। तो इनका अनन्यता नहीं रहा। लेकिन यहाँ भुसुंडी जी के अनन्य प्रेम जो बना रहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और इसीलिए भुसुंडी जी के माया के चक्कर में पड़कर मन में पूर्व उत्साह था। इसीलिए इनका उत्साह अनन्य प्रेम था। इसीलिए प्रभु का जन्म सुनने पर इनको बहुत उत्साह हुआ। और अवध में प्रभु का जन्म होने का अवसर जब ये जान गए तो प्रेम से भरे अवध दौड़े। तो कहाँ से पता चला कि अवध में श्री राम जी का जन्म हुआ? कैसे ये खबर पाए? तो जब आकाश में देवताओं ब्रह्मा जी सब विमान में चल रहे थे, गंधर्व किन्नर गुणगान कर रहे थे, इनको पता लग गया। सो अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुरजूथा, गावही गुण गंधर्व बरूथा। ऐसे भुसुंडी जी को पता चल गया कि प्रभु का अवतार हुआ है अवध में। ऐसे जानना
ये मनुष्य रूप में अयोध्या गए। या पहले कहा गया था, मनु शंकर भगवान जी तो कह रहे थे, काकभूषण जी के संग हम दोनों मिलकर मनुष्य रूप में वहाँ जन्मोत्सव में जाते हैं। काकभूषुंडी संग हम दो मनुज रूप जाना ही नहीं को। ये बात किसी को पता नहीं चलता। मैं मनुष्य रूप में तो चला और निज प्रभु जन्म अवध सुनि पाए निर्भर प्रेम हरसी उठी धाये। अवध आकर प्रभु के जन्म महोत्सव देखा। तो ये जन्म महोत्सव तो कैसा था? जिस प्रकार मैंने पहले विस्तार से आपको सुनाया था वही सब कुछ देखा। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैं बहुत से जगत देखे। ये जो देखा ये देखते ही बनते, कहते नहीं बनता। कहते बखान करके नहीं बन सकता। मैंने वहां भी सुजान मायापति कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा और देखते मैं बारंबार विचार करते रहा और मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में तो फंस गए थे। मोह रूपी कीचड़ या मोह रूपी गंदले में, गंदले आवरण से व्याप्त था। मैं दो ही घड़ी में ये सब 101 कल्प का चरित्र देखा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखे जन्म महोत्सव जाई, देखे जन्म महोत्सव जाई। जही विधि प्रथम कहा में गाई। राम उदर देखे जगनाना, देखत बनाईना कहत बखाना। कह पुनि देखे राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना। करऊं विचारे बहोरी बहोरी, मोह कलित व्यापित मति मोरी। उभय घरी मैं सब देखा। भयउ समित मन मोह विषेखा। मेरा मन थक गया था इतना घूमते घूमते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने बिल्कुल वैसा ही सब चरित्र किया। तो कैसे? ना माया में प्रेरित होकर मैं सब देखा। उदर के भीतर
भीतर के ब्रह्मांड वाले अवध में भी मेरे साथ हुआ, ऐसा ही अवध में भी मेरे साथ हुआ। वे मायापति तो मुझ पर माया प्रेरण करने पर भी मेरे साथ उनका कृपा नहीं छोड़ा था। मेरे ऊपर जो कृपा उनका थी, तो कृपा तो बनाए रखे। तो दुख होने वाले मुझे नहीं दिया, मुझे दुख नहीं दिया। प्रभु तो कौतुकी है। ये कौतुकी होने पर भी भक्त पर सदा कृपा ही करते रहते हैं। मोह होने पर अन्य जीवों को कल्प तक जन्म मरण चक्र में, संस्कृति चक्र में क्लेश भोगना पड़ता है, 84 लाख जोनि में घूमना पड़ता है। और मुझे ये क्लेश नहीं हुआ, मुझे ये क्लेश नहीं हुआ। 2 घड़ी में ये सब खत्म कर दिए। जो क्लेश होना था ये 2 घड़ी में मुझे सब दिखा दिया। 2 घड़ी अर्थात 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है, तो 1 घड़ी 24 मिनट अर्थात 48 मिनट में मैंने जो चरित्र देखा ये था 101 कल्प का चरित्र। ये प्रभु का ऐश्वर्य नहीं तो और क्या। मुझे प्रभु अपन ऐश्वर्य दिखाया। ये कारण ये ऐश्वर्यवान है, षडैश्वर्य युक्त, ये भगवान है, इसीलिए ये दिखा सकते, नहीं तो अन्य कोई नहीं दिखा सकते। तहाँ पुनि देखेऊ राम सुजाना, तहाँ पुनि देखेऊ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु के माया चरित्र में भी जब अवतार होने पर जन्म महोत्सव देखने गए थे, तब फिर भी वैसे ही चरित्र देखा। तब मैंने बहुत विचार करता रहा और बारंबार विचार करता रहा, तब भी मेरे मन को मैं बोध न कर पाया। कारण मन में मोह है, संदेह है, तो कैसे मैं समझा सकता हूँ। करऊं विचार बहोरी बहोरी, करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलित व्यापित मति मोरी। प्रभु के उदर में 2 ही घड़ी अर्थात 48 मिनट में असंख्य ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए जैसे हम स्वप्न, असंख्य ब्रह्मांड भ्रमण किया, जैसे हम स्वप्न में बहुत कुछ देखते हैं, किंतु जागृत अवस्था में देखते हैं कि मैंने 1 ही घंटा में इतना, 1 ही घंटा तो सोए हैं, पर स्वप्न में मैंने हिमालय पर्वत सहित 4 धाम भ्रमण कर लिया। तो ऐसा ही मानिए और भ्रमण करके लौट आए। विशेष मोह से जो मैं सैकड़ों कल्प भ्रमण किया, ये मुझे बहुत
वो श्रमित लगा, बहुत श्रम हुआ मेरे मन को, इसलिए मैं व्याकुलित हो गया। उभय घरी मह मैं सब देखा, भयउ श्रमित मन मोह विषेखा। तब दयालु श्री रामचंद्र जी मुझे व्याकुल देखकर हंस दिए, जोर से हंसे। हे स्थित प्रज्ञ गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के ये हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया, जो पेट में था मुख के बाहर आ गया। तब श्री राम जी मुझसे वही लड़केपन करते हुए देखा। मैं अनेक प्रकार से मन को समझाया था, पर मन विश्राम नहीं पाता था। अभी तो मन में जितना मन को समझाए तब भी उसे शांत कर नहीं पाया। देखी कृपाल विकल मोही, बिहसे तव रघुबीर। बिहसत ही मुख बाहिर, आए सुनु मति धीर। सोली सोई लरिकाई मोहि सन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझावहु, मन न लह विश्राम। मन न लह विश्राम।